रणजीत दलजीत। तैमूरलंग ने दिल्ली पर लगभग सन 1390 में आक्रमण किया था। उन्हीं दिनों दिल्ली के बादशाह मोहम्मद तुगलक ने कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। गाथा में जिस घटना का उल्लेख किया गया है, अधिक संभावना है कि यह घटना राजा ज्ञानचंद के समय घटित हुई होगी। गाथा में इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी का वर्णन है। तुम्हारी भूमि में बौल खेत का कार्य होगा। छायाबदली रखना। नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन है? दिशाओं में कौन दिशा बड़ी है? राजाओं में कौन राजा बड़ा है? बादशाहों में सबसे बड़ा बादशाह कौन है? पशुओं में श्रेष्ठ पशु कौन है? उत्तर दिया गया है, नदियों में बड़ी नदी सरस्वती है। दिशाओं में पूरब दिशा बड़ी है। देवताओं में महादेव बड़े हैं। वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष वटपीपल हैं। राजाओं में कुमाऊपति और बादशाहों में दिल्ली का बादशाह बड़ा है। क्षत्रियों में बड़े हैं पूरब के गैड़ा, पश्चिम के कैड़ा, धोनी, धानक, मेहर, फरत्याल, राणा और रावत। बफौली कोट में रहते थे 22 भाई बफौल, पड्यारी कोट में रहते थे जगत सिंह और सगत सिंह पड्यार पाली पछाऊ में थे। सालूमालू गोलदार चौथकोट में 22 भाई चौथी। तल्लीमली आगर में पैदा हुए 7 भाई बरखानी सोन, सोन की डुंगरी में पैदा हुए मैदुआ सोन, दहली कोट में पैदा हुआ सरुवा डहेला। समाली कोट में पैदा हुआ समयाउहीत और बोरी कोट में रहते थे राम सिंह के 2 लड़के रणजीत और दलजीत सिंह। उन्हीं दिनों दिल्ली में मुगल पठानों ने चढ़ाई कर दी और वे दिल्ली के बादशाह पर जुल्म ढाने लगे। दिल्ली की बड़ी विकट स्थिति हो गई थी। दिल्ली का बादशाह एक बूंद पानी भी नहीं पी रहा था। उसके दिन की भूख और रातों की नींद उड़ गई थी। तब दिल्ली का बादशाह अपने दीवानों से बोला, है अक्लमंद बलवंतों, मेरी सहायता के लिए कोई योद्धा खोजो। दिल्ली के संदेशक बोरीकोट कुमाऊं आए। वीरों की खोज की। बोरीकोट में दोनों भाई रणजीत और दलजीत बैठे हुए थे तथा उनकी पत्नियां, देवरानियां, जेठानियां भी बैठी हुई थीं। धन्य हो तुम मेरे वीर संदेशक। बोराकोट पहुंचकर बोरा जी से बोला, महाराज आपके लिए दिल्ली के बादशाह का परवान आया है। दिल्ली पर मुगल पठानों ने चढ़ाई कर दी है। वहां बाहुबली और जवां मर्दों की जरूरत है। मेरे वीरों तुम धन्य हो। योद्धा रणजीत और दलजीत अपनी पत्नियों से बोले, हमेशा राजा की अधीनता में रहना है, उसी का दिया हुआ खाना है, राजा के बिना कैसे जीवित रहेंगे। तुम हमारे कपड़े लत्ते तैयार करो। तब तांबे की तौली के खौलते पानी से उन वीरों के लत्ते कपड़े धोकर लौकी के फूल जैसे धवल बनाए गए। 52 व्यंजन 36 प्रकार की रसोई बनाई गई। तब दोनों की पत्नियां बोलीं, स्वामी तुम्हारी जोनार तैयार हो गई है, नहा धोकर तैयार हो जाओ। यह भी बता दें कि जोनार भोजन को कहते हैं। रणजीत दलजीत ने दाल भात खाकर तंबाकू पीना आरंभ किया। मन भर के हुक्के में डलिया भर अंगारे पड़े थे। उसकी 9 गज की फरसी तथा 6 गज की नली थी। हे मेरे वीरों तुम धन्य हो। उन वीरों की खिल्लत का विवरण देखो कैसे मिलता है गाथा में। तब योद्धाओं ने पहने घिमासानी मौजे और सफेद पजामे, सिर में पुतलिया पाग और रेशमी फेंटा कमर में बांधा, कलाबंदी फेंटा खंग में पानी चढ़ाया। दलजीत रणजीत खंग हाथ में लेकर अटारी छोड़ रास्ते पर चल दिए। सांप जैसे सरकते हुए और कांप जैसे उड़ते हुए बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह को सिर झुकाकर प्रणाम किया। आदली कुशली पूछी, मुगल पठान तो क्या जीत पाएंगे हमसे? छोकरे धोकरे लड़ने के लिए उद्यत हों तो आ जाए गिरखेत में। वे वीर बादशाह से बोले। मुगल पठान और दलजीत रणजीत में भिड़ंत हो गई। अटारी के योद्धाओं ने एक चाल चली। वे बोले, हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे, तुम भी खा पी कर आ जाओ। तब मुगल पठान खा पी कर आए। रणजीत दलजीत बोले, देखो देखो हमारे पहाड़ में दिन में तारे नहीं दिखते,
दिल्ली में तो दिन में भी तारे दिखाई देते हैं। मुगल पठान आकाश की ओर देखने लगे। रणजीत दलजीत ने आकाश की तरफ उठी सभी गर्दनों को झाड़ गिराना शुरू कर दिया। तमाशबीनों की गर्दनें मंडुवे की बाल की तरह कट गईं। फिर कटी गर्दनें बटोर कर वे बादशाह के सम्मुख ले आए। सभी दरी दीवान बोलने लगे, शाबाश शाबाश, हे योद्धाओं तुम धन्य हो, हे कुमाऊं के वीरों तुम धन्य हो। प्रस्तुत गाथा में कुमाऊं के भड़ों की दिल्ली दरबार तक प्रदर्शित अपूर्व पराक्रम व बुद्धिचातुर्य की सुवास यहाँ के अक्षुण्ण क्षत्रियत्व की परिचायक है। साथ ही यहाँ का भोला वीरत्व, स्वामी भक्ति व राजभक्ति की प्रतिमूर्ति है। इसी राजभक्ति का लाभ ब्रिटिश सरकार को गढ़वाल राइफल्स व कुमाऊं रेजिमेंट के रूप में वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ था। गाथा पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर अगली गाथा को सुनें।